शक्ति और क्षमा का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले देखते हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में परिचय, उसके बाद शक्ति और क्षमा का हम लोग एक एक कविता का अर्थ देखेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा पटना में हुई। 1947 से लेकर 50 तक उन्होंने जनसंपर्क निर्देशालय में निर्देशक के पद पर कार्य किया। कुछ समय तक लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। दिनकर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मान किया गया। उनके बहुत सारी काव्य रचनाएं हैं, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम, और इस तरह से उन्हें उर्वशी काव्य नाटक से रचना से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और 1974 में उसकी देहांत हो गया। शक्ति और क्षमा, पहले कविता देखते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर न व्याग्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। रामधारी सिंह दिनकर यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पांडव के ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन की दुष्टता से थक हार कर जब भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तब भीष्म पितामह उन्हें बड़े प्यारपूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तूने कौरवों को शांत करने के लिए क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल, मन की शक्ति, सबका सहारा लिया, अर्थात हर तरीके से उन्हें शांत करना चाहा। परंतु शक्तिशाली युधिष्ठिर, तुम मुझे ये बताओ कि नर रूपी व्याघ्र यानी मनुष्य के रूप में बाघ जैसे व्यवहार करने वाले दुर्योधन तुमसे कहाँ और कब हारा? वह कब तुमसे शांत हो सका? भाव है कि सदा ही तुम्हारे चालाकी दिखाकर जीतता रहा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है, महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म ने धर्मात्मा युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने शत्रु दुर्योधन के सामने क्षमाशील बनकर जितना ही विनम्र आचरण करते रहें, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर और कमजोर समझा। अर्थात तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोर समझा और वे तुम्हें सदा दबाते रहे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल मतलब होता है विष, ठीक है। क्षमा उसको शोभता है जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। महाभारत में युद्ध के समय पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि क्षमा उस भुजंग को यानी सर्प को शोभा देती है जो शक्तिशाली एवं विषधर हो। क्षमा उसको शोभा देगी जिसके पास न तो दांत हो और न ही विष हो, केवल विनम्र और सरल भाव का हो। उसका क्षमाशील होने से क्या लाभ है? अर्थात शक्तिशाली एवं पराक्रमी व्यक्ति किसी को क्षमा करे तो उसकी शोभा एवं महत्व दोनों बढ़ जाता है, परंतु जिसके पास शक्ति नहीं है वह किसी को क्या क्षमा करेगा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाने के लिए त्रेतायुग की बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे 3 दिन तक खड़े रहकर सागर से उस पार जाने का रास्ता मांगते रहे। वे खुशामद में प्यारे प्यारे छंद पढ़ते रहे और प्यारे प्यारे वचन बोलते रहे।
अर्थात पूरी विनम्रता दिखाते रहे, परंतु समुद्र ने उसकी सारी बातें अनसुनी कर दी। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष की आग राम के सर से। कवि कहता है कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि श्री राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे, परंतु समुद्र से उनकी प्रार्थना के उत्तर में कोई आवाज़ नहीं आई। तो श्री राम अधीर होकर पराक्रम दिखाने को तैयार हुए। उनके अग्निबाण पुरुष की ज्वाला धधकने लगी। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आगिर शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मोड़ बंधन में। कविता का पंक्तियों में कवि का कहना है कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए आगे कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंग यानी बाण चढ़ा ली, तब समुद्र भयभीत होकर शरीर धारण कर सामने आया और मेरी रक्षा कीजिए ऐसा कहते उस शरण में आया। उसने श्री राम के चरणों की पूजा की और उनकी अधीनता ने सेवक बनना स्वीकार किया। वह नासमझ सेतु बंधन में बंध गया। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। कवि कहता है महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं, सचमुच यानी वास्तव में विनम्रता की चमक बाण में ही होती है, में ही रहती है। अर्थात पराक्रम से ही विनय की शोभा होती है। जब उसी से संधि सुलभ या मेलजोल की बातें करते हैं और उसी की इस संसार में पूजा भी की जाती है। सहनशील क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर के अंत में समझाते हुए कहते हैं कि संसार यानी कि इस संसार के लोग सहनशीलता क्षमा दया आदि गुणों से को पूजा तभी करता है, यानी तभी उन गुणों को आदर देता है जब उस क्षमाशील व्यक्ति में शक्तिशाली होने को का अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस शक्तिशाली दर्प यानी घमंड से ही उसके तेज और शौर्य की चमक सब और फैलती है एवं सब उसके बस में हो जाते हैं। तो कहानी का अर्थ भी बता दिए, भावार्थ। अब प्रश्नों के उत्तर बनाएंगे। धन्यवाद।